के बिलों के ऊपर 200 यूनिट से कम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको सब्सिडी मिल रही है, उनका एक अमाउंट आना शुरू हो गया है बिजली के बिल के ऊपर लिखा हुआ कि आपका असली बिल ये था, बिजली की कीमत आपको इतनी सब्सिडी हुकूमत की तरफ से मिल रही है और मेहरबानी करके आप अपने आप को QR कोड जो हमने साथ दिया हुआ है उसके ऊपर रजिस्टर करवा के आप यानी बिल अदा करने वाले, ना कि बिल का जो मीटर का मालिक है वो नहीं, बिल अदा करने वाले ख़ानदान अपने आप को अपने शनाख्ती कार्ड को उस QR कोड के ज़रिए अपने मीटर के साथ मुंसलिक करें। ये बात बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ 4 सालों में 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले बिजली के जो सारिफीन हैं वो जी 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो चुके हैं और उन सारिफीन के ऊपर को 527 अरब रुपए सालाना का बिजली का डिस्काउंट दिया जाए। हुकूमत ने 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए सब्सिडी खत्म करने की तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी का कहना है 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 2 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। 20 लाख सार्फिन QR कोड से फ़ायदा उठा चुके हैं। इन्हें बिला तातुल सब्सिडी फराहम करते रहेंगे। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी से 3500 अरब रुपये की बचत हुई। डिस्कोस की नुकसानात में कमी से 193 अरब रुपये की बचत हुई। इस्लाहात के बायस बिजली की लागत में नुमाई कमी आई है। मज़बूत नताइज सामने आए और सार्फिन को बराह रास्त रिलीफ मिला। घरेलू सार्फिन के बिजली निर्खों में 16%, सनती सार्फिन के लिए 33%, कमर्शल के लिए बिजली 8% सस्ती हुई। कराची की सूरत हाल पर MKM और पीपल्स पार्टी आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जाम की बौछार। MKM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कराची कब्जा माफिया के हवाले कर दिया। KMC अफसरान भी साथ मिले हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, हर तरफ कब्जे हो रहे हैं, जुराइम बढ़ते ही जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का फारूक सत्तार के इल्जामात पर दो टोक जवाब। कहा लानत भेजता हूँ जायना कटिंग पर, यहाँ सिर्फ तनकीद ही हो रही है। 1991 में फारूक सत्तार के ही दौर में गुल प्लाजा की लीज को रीन्यू किया गया। नालों और ग्रीन बेल्ट्स पर तजावुज़ात का खात्मा नहीं किया गया है। MKM बेबुनियाद इल्ज़ामात के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन का फारूक सत्तार को जवाब। कहा कि MKM की सियासत हमेशा नारों, इल्ज़ामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती रही। आज भी वही पुराना तर्ज अमल दोहराया जा रहा है। कराची में जारी तरक्याती मनसूबे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिन्हें किसी भी प्रोपेगेंडे से झुटलाया नहीं जा सकता। कराची किसी एक जमात की जागीर नहीं बल्कि पाकिस्तान का मुआशी मरकज़ है। जो अनासिर तरक्की के हर कदम पर तनकीद को अपना सियासी हथियार बनाते हैं वो दरअसल खुद अपने सियासी ज़वाल का एतराफ़ कर रहे होते हैं। फारूक सत्तार साहब, इल्ज़ामात की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब अवाम बेदार हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा फारूक सत्तार फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। जो माजी में खुद मास्टर प्लान के कातिल रहे वो आज कानून सिखाएं। जब आपके पास पावर थी तब शहर को मलबा बना दिया, अब बनता हुआ शहर आपसे देखा नहीं जाता। पीपल्स पार्टी ने ही शहर को भत्ताखोरों और माफिया से निजात दिलाकर अमन वापस लौटाया है। MKM की तरबियत याफ्ता शरपसंद अनासिर दोबारा सर उठाना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ लिस्को एहलकारों की करप्शन पर फट पड़े। इंकशाफ किया घरेलू मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर की मरम्मत के नाम पर 80,000 रुपये ले लिए, रसीद भी नहीं दी। गांव के मकीनों ने रकम जमा करवा के अदा की। वज़ीर दिफा का कहना है कि बिजली का एक साबिक वज़ीर जो मौजूदा काबीना का रुकन भी हो, उसकी सिफारिश पर भी वारदात से गुरेज नहीं किया गया। जो आम सारिफ का क्या हाल होगा। ख्वाजा आसिफ के इंकशाफ पर लेस्को का बड़ा एक्शन। लेस्को फूल नगर की सब डिवीज़न फतोकी के मुताबिक एहलकार मुअत्तल। इंक्वायरी का भी हुक्म। पैसों के लेन देन का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। लेस्को ज़राए के मुताबिक पैसे लेस्को एहलकार ने नहीं लिए, शब्बीर नामी शख्स ने पैसे इकट्ठे किए जिसका लेस्को से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका ईरान माहिदे के बहुत करीब है। ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार भी नहीं खरीदेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा डील पर दस्तखत होते ही अबनाए हुर्मज़ खोल दी जाएगी। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं, किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। डील ना हुई तो ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा।
मजीद कहा, ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमलों पर हैरानी हुई। अमरीकी सदर ने ईरानी फ़ौज को मोतदिल करार दे दिया। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी फ़ौज हुकूमत के बाद दीगर हल्कों के मुकाबले में मोतदिल है और इसीलिए उनके साथ नरमी बरती गई। ईरान की फ़ौज को जानबूझकर इतनी शिद्दत से निशाना नहीं बनाया गया जितना कि बाद दीगर रियासती नासर को बनाया गया है। अगर किसी मुल्क के तमाम इदारों और अफराद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए तो उसके नतीजे में वो मुल्क कई नस्लों तक दोबारा तामीर और बहाली के काबिल नहीं रहता। हमने ईरान जाने वाले गैम्बिया के परचम बर्दार जहाज को तबाह कर दिया। ये जहाज अब ईरान की तरफ सफर जारी नहीं रख सकता। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने खलीज ओमान में बहरी नाकाबंदी नाफिज करते हुए कार्रवाई की। ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने वाले तजारती जहाज को नकारा बनाया गया। अब तक अमरीकी अफवाज 5 तजारती जहाज़ों को तबाह और 116 जहाज़ों का रुख मोड़ चुकी हैं। आपने हुर्मुज़ के इंतज़ाम में किसी भी फ़ौजी मुदाखलत पर कार्रवाई होगी। ईरानी पास दौरान इनकलाब ने दुश्मन क़ुव्वतों को खबरदार कर दिया। कहा, आपने हुर्मुज़ में खलल डालने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। तमाम बहरी जहाज़, तजारती कश्तियाँ और ऑयल टैंकर सिर्फ मुकर्रर रास्तों से ही सफ़र करेंगे। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी बहरी आमदोरफ्त की सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी सिफारती रस्साकशी एक बार फिर नाजुक मरहले में दाखिल। सदर ट्रंप ने मुजवज़ा मुआहदे के मुसव्वदे पर एतराज़ात उठाते हुए अहम तरामीम का मुतालबा कर दिया। अमरीकी इदारे एक्सियोस के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम और अफजोदा यूरेनियम से मुतालिक शराइत मज़ीद सख्त और वाज़ेह हों। सदर ट्रंप खास तौर पर अफजोदा यूरेनियम के ज़खायर, उनके मुस्तकबिल और मुंतकिली के तरीक़ाकार पर वाज़ेह ज़मानतें चाहते हैं। आमना हुर्मुज़ और बहरी आमदोरफ्त से मुतालिक शिकों को भी मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इसराइल का जनूबी लबनान में तारीखी किले पर कब्जे का दावा। ज़मीनी कार्रवाई मज़ीद वसी करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने दावा किया है कि इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में वाक़ तारीखी और जंगी एतबार से अहमियत के हामिल किले पर कब्जा कर लिया है। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज की ज़मीनी कार्रवाइयों का दायरा मज़ीद वसी किया जा रहा है। मार्का हक में हजीमत के बाद भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का सहारा लेना शुरू कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ के सिंदूर 2.2 बयान पर सवालात उठने लगे। माहिरीन के मुताबिक ये अस्करी ज़रूरत से ज़्यादा सियासी मकासद और दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश दिखाई देता है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि भारत को सिफारती, सियासी और मुआशी दबाव का सामना है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उन दाखिली चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हज 2026 की कामयाब तकमील हुकूमत पाकिस्तान, हज मिशन और सऊदी हुकूमत के मिसाली ताउन का नतीजा है। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ की मक्का में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उजाज कराम को मयारी इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम की गई। इस साल शिकायत का तनासुब 1% से भी कम रहा। आइंदा साल हज इंतजामात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पुरज़म हैं। हज 2027 के ख्वाहिशमंद अभी से अपने पासपोर्ट बनवा लें। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुजाज कराम की वतन वापसी। हुकाम के मुताबिक 165 आज़मीन हज को लेकर पहली परवाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। पहली हज परवाज PK 742 शाम 7:15 पर इस्लामाबाद पहुंची। सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात का कई शहरों का पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का अलर्ट। दादू का पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। सक्खर, लाड़काना 48, हैदराबाद का 46 डिग्री, कराची का दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की तवक्को। मोहनजोदाड़ो, थरपारकर, बदीन, उमरकोट, घोटकी, नौशहर फरोज, मीरपुर खास में भी शदीद गर्मी। 1 जून को सिंध के चंद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
मुजफ्फराबाद में वफाकी मुज़ाकराती कमेटी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात, 12 महाजरीन नशस्तों के खात्मे समेत 38 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर बातचीत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज़ अशरफ, कमर जमान कारा मुज़ाकरात में शरीक। मुज़ाकरात में एक्शन कमेटी के मुतालबात पर पेशरफ्त और अहम फैसलों का इम्कान। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में 9 जून को आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की कॉल बरकरार।